तो पहला था कि रिस्क मैनेज, दूसरा था नंबर ऑफ ऑर्डर। और अगर आपका अकाउंट साइज अगर 15,000 है, मिनिमम मानता हूँ मैं कि 15,000 आपका है, तो आपको कितना रिटर्न मिलना चाहिए। किसी का कहना है कि 2250 रुपये, किसी का 5,000, किसी का 1,000 जो रोज कह रहे हैं। तो 15,000 में 1,000 रोज कहने का मतलब 30,000 का इनका मंथली हो जाएगा। ठीक है, 3 से 5% कहने का मतलब भी होता है इतना ही। तो मेरे अनुसार आप मान के चलो, आपका जो थिंकिंग है, मान लेते हैं 2250 का थिंकिंग है, तो 15,000 से 2250 बनाने में कितने ट्रेड करने पड़ेंगे, कितने ट्रेड आपको करने पड़ेंगे। अगर आप 20 दिन का ट्रेडिंग टाइम है, 20 ही दिन होता है ना मंथ में, 20 डेज होता है, 20 डेज में आपको डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा। इसमें 250 रुपये पर डे अगर आप बनाते हैं, 250 रुपये, तब आपको 5,000 वाला वो मिल जाएगा, 5,000 का रिटर्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर 112 रुपये आप रोज बनाते हो तब ये रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, तो अगर मानते हैं कि 5,000 पर मंथ आपका बन रहा है 15,000 पे, तो आपका 12 पंचे 60,000 रुपया हो जाएगा। मतलब एक साल में 4 टाइम्स आपका वो हो गया पूरा अकाउंट साइज। ठीक है, लेकिन इसकी गारंटी तो नहीं होती है कि हर महीने या हर डे बन जाए पैसा, नहीं होती ना। तो सोचो, अब प्रतिदिन हर एक दिन अगर हम करेंगे तो 1,200 रुपया, 120 रुपया के अप्रोक्स या फिर 250 रुपया के अप्रोक्स कमाएंगे, तो मेरा ये 5,000 का ये मिल जाएगा। देखो ये 5,000 बहुत बड़ा अमाउंट है। 15 पे अगर आप 5 बना लेते हो तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपका। महीने में 15 पे अगर 5 बनाते हो तो इसका मतलब होगा कि 3 महीने में आपका कितना हो गया, 30,000 रुपये हो गया। 15,000 30,000 में बदल गया तुरंत, तीसरे महीने में 30,000 में बदल गया। दूसरा चीज, 3 महीने जब आपका बना है तो 3,000, 5,000 3 महीने बना है, तो आपका ना 30,000 के साथ साथ रिटर्न भी बढ़ जाता है। फिर 5,000 की जगह पे आप 6,000 कमाने लगोगे, 5,000 की जगह पे आप 6,000 कमाने लगोगे। लेकिन होता क्या है कि हम ये सारा डेटा भूल जाते हैं। हमने ये सोचा है कि 2,500 मिलना चाहिए, 5,000 मिलना चाहिए, हम ये भूल जाते हैं। आप खुद पे ये सोचो, कभी आपके साथ हुआ होगा, आपने 15,000 अकाउंट में डाला और सुबह ट्रेड करने आ गया और उसी दिन आपका ना 1,500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 15,000 पे आपने 1,500 का प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, आपको क्या लगता है आपका अब कितना बनाना बच गया? सिर्फ 3,500 रुपया बनाने बच गए, सिर्फ 3,500 रुपया बनाना बच गया। तो 3,500 रुपया बनाना बच गया है, तो अगर आप 7 दिन भी 500-500 रुपया बना लोगे तो 3,500 रुपया आपके बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके अंदर क्या होता है, जोश बढ़ जाता है। अब ये 1,500 कमाने के बाद क्या लगता है कि आपका 1,500 प्रॉफिट हो चुका है। अब प्रॉफिट के साथ आप उसको गैम्बलिंग करना स्टार्ट करते हो कि प्रॉफिट हो ही गया है, नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं या फिर क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। सबसे बड़ा क्या होता है हमारे साथ कि जब हमारा 2-3 ट्रेड अगर सही चला जाता है, तो हम चौथे 5वें ट्रेड में अपने आप को भूल जाते हैं कि हम किस जगह पे हैं। अपने आप को हम मार्केट का वो समझने लगते हैं कि हम ही अब झुंझुनवाला हो गए हैं। ठीक है, भूल जाते हैं कि मेरे अंदर कमी क्या है, क्या नहीं कमी है, कौन सा रिस्क मैनेज करना है, कि पोजीशन साइजिंग मेंटेन करना है, कि खुद को डिसिप्लिन बना के रखना है, सब भूल जाते हैं। सिर्फ हमको दिखता है कि आज 1,500, अगले दिन 3,000, अगले दिन 6,000, दिमाग में कैलकुलेशन चलते रहता है। सुबह आपका ट्रेड डलने के पहले ही आपके दिमाग में रहता है कि 1,500 कल वाला प्रॉफिट है, उसको रिस्क तो आज ले ही सकते हैं। कल वाला जो प्रॉफिट है 1,500 का, उसको रिस्क ले सकते हैं। हम उस पर रिस्क लेते हैं, वो 1,500 चला जाता है जीरो। ये आपने फर्स्ट डे कमाया, दूसरे दिन आपने जीरो कर दिया 1,500, क्योंकि क्या हो गया, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया, कॉन्फिडेंस के साथ साइज बढ़ गया, कॉन्फिडेंस के साथ आपका पोजीशन साइजिंग बढ़ गया।
जब पोजीशन साइजिंग कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ा तो आपका रिस्क भी बढ़ गया, ठीक है, रिस्क भी बढ़ गया। तो सबसे पहले क्या करना है, जब हम ऐसे कंडीशन में आएंगे कि मान लेते हैं कि मेरा एक एक टारगेट है कि हाँ मुझे ना 15,000 का मेरा अकाउंट है, तो मुझे ना कम से कम 4,000 5,000 के करीब मंथ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आप छोटे से टारगेट को आप रखोगे अगर ना कि 4,000 मेरा आ जाए एक महीने में, तो कोई दिक्कत नहीं। तो उस टाइम आप जब छोटा टारगेट रखोगे ना, तो आप ना एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करोगे। क्या होगा, 15,000 पे अगर आपने, जब मान लेते हैं कि किसी के पास 1 लाख है, 1 लाख है, तो 1 लाख पे आप अगर जो टारगेट रखते हो कि मुझे 20,000 मिल जाए, ठीक है, 20,000 मिल जाए। ऐसा नहीं है मार्केट नहीं देती 20,000 रुपया, आपका 1 लाख 5 दिन में या 10 दिन में दे देगा 20,000 रुपया। लेकिन जो आपको जो बीमारी लगी हुई है ना रेगुलर ट्रेड करने का, उस ट्रेड में आप क्या करोगे, ये 20,000 को 5 से 10 दिन के अंदर जो कमाया था आपने 20,000 को फिर लॉस करोगे, और ऊपर से और जो ओवरऑल जो था आपका वो भी लॉस करोगे। अब देखो होता क्या है, जैसे ही 20,000 हम लॉस करते हैं, पहले 20,000 प्रॉफिट किया 5 दिन के अंदर में 1 लाख के फंड पे, ठीक है, और जैसे ही 20,000 होता है तो हम ना थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट होके ट्रेड बढ़ा देते हैं, ट्रेड पे क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है तो जब ये लॉस हो जाता है, ठीक है, अब ये 20,000 आपका लॉस हो गया, तो अब आप इस 20,000 के पीछे दौड़ोगे, आप सारा भूल गए, सारा जो सेटअप था जो भी था सब भूल गए। अब क्या लग रहा है आपको, आपको लग रहा है ना कि आपसे ना मार्केट छीन के ले गया पैसा, अब उसके पीछे आप लग गए, ऑर्डर पे ऑर्डर डाल रहे हो, ऑर्डर पे ऑर्डर, अगर ये नहीं काम किया कॉल नहीं काम किया पुट डाल दिया, पुट नहीं काम किया कॉल डाल दिया, मतलब बिना सोचे समझे काम कर लिए होगा। दिमाग की नस ब्लॉक हो जाएगी आपकी, और जिससे सोचने की क्षमता है ना, कि जिससे सोचते होगा, जैसे आपके सोचने की क्षमता है ना कि ऐसे कोई चार्ट बनेगा तो निकलेगा तब लेंगे, उस समय ये सोचने का क्षमता खत्म हो जाता है। आप क्या करोगे, ऐसे जाएगा यहाँ पे और यहीं पे खरीद लोगे। आपको इंतजार करना था कि नहीं यहाँ जाके लेंगे, लेकिन आपने यहीं पे खरीद लिया। क्या हुआ, फिर यहाँ से गिर गया मार्केट, फिर आप रिग्रेट करोगे कि यार इसको तो क्रॉस तो करने देते हैं। पता है शुरू में मैंने जब जर्नल लिखना स्टार्ट किया था, तो जर्नल में मैंने 1 महीने में पता है क्या पाया, शुरुआत के टाइम में जब 1 महीने में मैंने लिखा, तो उसमें से मेरी 60-70% एंट्री जो थी रैंडम एंट्री की वजह से लॉस हुआ था। दूसरा चीज ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से लॉस हुआ था। तीसरा चीज मार्केट प्रिडिक्शन मेरा सही था लेकिन पहले एंट्री ले लिया, ठीक है। और ये जो है ना मार्केट का प्रिडिक्शन हमारा सही है, हम पहले एंट्री ले लिए, ये वजह से मेरी लॉसेस ज़्यादा हुई थी। ये चीज़ हम लोग कंट्रोल नहीं करना जानते कि मार्केट को बनने दो, मार्केट अगर कोई सेटअप बना के मुझे देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो नहीं लेना है। इसलिए जब आप अपने फंड के अनुसार एक एक ना डिजायर प्रॉफिट को अगर सोच के चलोगे कि उतना प्रॉफिट मेरा बन जाना चाहिए, तो आप रेगुलर ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। रेगुलर ट्रेड की बीमारी से आपको बचना है। दूसरा चीज, रेगुलर ट्रेड की बीमारी से जब आप बच जाओगे तो आप जबरदस्ती की एंट्री नहीं ढूंढोगे। जबरदस्ती की एंट्री जब भी ढूंढोगे आप गलत करोगे। मार्केट को, बैंक निफ्टी को खास करके 1 मिनट भी टाइम नहीं लगता है, अगर आपने कोई गलत एंट्री किया ना तो वो आपको सजा दे देगी। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, वो आपको बता देगी कि आपने यहाँ गलती की है। लेकिन जब अपने आप पे खुद खुद वो कंट्रोल करके अपना एंट्री ढूंढोगे कि कोई तो एक वो बनाएगा, कोई तो साइन बनाएगा जहाँ पे मुझे एंट्री लेना है, तो लेंगे हम। तो वैसे जगह पे जब सोच के लेंगे ना, बैठ के एकदम एकदम कुर्सी पे, ये सोच के देखो कि आज पूरा दिन मैंने चार्ट खोला है, पूरा दिन देखा, मुझे एक भी ट्रेड नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है। आज आपने पूरा दिन चार्ट देखा, कोई ट्रेड नहीं मिला, कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। आपको रिग्रेट होता है, लेकिन जब आपको ये रिग्रेट होता है ना कि साला पूरा दिन आज मैंने टाइम दे दिया इसको, आंखें मेरी एकदम थक चुकी है और एक भी मेरा ट्रेड नहीं गया है अभी,
उस समय हमारा ट्रेड और ऑर्डर बढ़ जाता है, हम बिना मतलब का वो ढूंढते हैं। तीसरा चीज अभी वो कर लो, आप सेटअप का इंतजार करो, सेटअप का वेट करो। सबका अपना अपना फेवरेट सेटअप होता है, ठीक है। किसी का सेटअप होता है कि ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे आया, ऐसे निकला, तो ये सेटअप पे कोई एंट्री लेता है। किसी का क्या होता है, इस तरह का वेज वाला जो एंट्री मिलता है ये सेटअप होता है। किसी का क्या होता है, डब्ल्यू पैटर्न वाला ये एंट्री, यहाँ पे एंट्री वाला पैटर्न किसी का अच्छा लगता है। किसी को क्या लगता है, किसी का क्या सेटअप पसंद आता है कि जब ये छोटा एम बना, ऐसे ऊपर गया, फिर छोटा एम बन के यहाँ से क्रॉस करता है, और क्रॉस करने के बाद यहाँ से ऐसे जाता है, तो यहाँ एंट्री होगी। तो आप अपना सेटअप को पहचानने की कोशिश करो कि कौन से सेटअप पे मेरा बहुत अच्छा ट्रेड जाता है। आप उस सेटअप को पहचान लोगे ना, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप उस सेटअप को जैसे ही पहचान लिया, आपको क्या करना है, यहाँ पे चार्ट पे जाना है, ऐसे ऐसे 15 मिनट में, अब जो सेटअप आपने चुना है वो आपको पता है कि 15 मिनट में काम करता है ज़्यादा अच्छा कि 5 मिनट में काम करता है। अब उसको ऐसे चेंज करो, दिन भर में किसी न किसी चार्ट में तो वो सेटअप मिल जाएगा। दिन भर में जो सेटअप आपको पसंद है वो सेटअप किसी न किसी चार्ट में मिल जाएगा, नो डाउट। अब मैं यही करता हूँ, मैं जब बैठ जाता हूँ ना, मुझे कोई ट्रेड नहीं मिलता, एसएल हिट हो जाता है, तो मैं अपना सेटअप का इंतजार करता हूँ कि मेरा वाला सेटअप कहाँ गया, और वो सेटअप दिखता है मुझे, उस समय मैं डालता हूँ ऑर्डर और सक्सेसफुल रहता हूँ। तो सेटअप का वेट करना है, ठीक है, ये हो गया। तीसरा चीज, चौथा चीज, सेटअप मान लेते हैं कि मिल गया आपको, सेटअप मिल चुका। जब सेटअप मिल गया है तो कंफर्मेशन मिलना चाहिए, ठीक है। कंफर्मेशन कैसे मिलना चाहिए, जैसे मैंने वेज ऐसे ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमको पता है कि ऐसे वेज बनता है तो यहाँ ब्रेकआउट होता है, तो पता है, इसका मतलब ये थोड़े ना है कि यहाँ पे तुम बाई कर लो, यहाँ पे आप बाई कर लो। ऐसा नहीं है ना कि यहाँ पे बाई कर लो वो चला जाए ऊपर, नहीं बाई करते ऐसे जगह पे। कैसे बाई करते हैं, कंफर्मेशन का लेते हैं इसको, इस टाइप का कंफर्मेशन लेते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, एक कैंडल कभी नीचे आएगा, थोड़ा सा नीचे ट्राई करेगा, ठीक है। जब नीचे ट्राई किया तो दो केस होता है, नीचे ट्राई किया और फिर ये रिवर्स होके यहाँ हैमर बन गया, तो ये देखो ये 100% कंफर्म कर दिया कि नीचे गया फिर हैमर बन गया। तो नीचे जाके जब ऊपर हैमर बना दिया तो ये बुलिश हो गया और बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश हुआ। अब इससे क्या हो गया, एक तो कि कंफर्मेशन मिला, आपको यहाँ एंट्री मिली, आपको यहाँ एसएल मिल गया। अब मान लेते हैं यही सेटअप है, ऐसे चल रहा था, ठीक है, ऐसे चल रहा था, आपने इसको ऐसे बना दिया कि ये अपसाइड जाएगा इसको देख के, लेकिन इसने क्या किया, इसने क्या किया, ये नीचे वाले सपोर्ट को सपोर्ट की तरह काम किया है, और यहाँ पे क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल ऊपर बना, ठीक है। लेकिन ये जब ग्रीन कैंडल ऊपर बना, आप जल्दीबाजी में यहाँ एंट्री कर लिए, तो जल्दीबाजी में जैसे ही आपने एंट्री किया, ये कैंडल सिर्फ विक बना दिया ऊपर, और ये हैमर, रेड हैमर बना दिया। तो ये रेड हैमर बना दिया तो आपका तो एसएल गया, आपने यहाँ बाई कर लिया था जल्दीबाजी में, और इसमें यहाँ बाई कर लिया था जल्दीबाजी में, आपने उस कैंडल को देखा ही नहीं कि जहाँ एक लेवल पे आ चुके हैं तो एक प्रॉपर साइन बनने दो। अब देखो ये प्रॉपर साइन बन गया ना ग्रीन कैंडल का, एक हैमर टाइप का, इसमें प्रॉपर साइन बन गया रेड कैंडल का हैमर टाइप का नीचे के लिए। तो अब क्या है, अब इसको जो भाव मिल रहा है उस भाव पे आप बाई कर लो, आपको लॉस नहीं कराएगा, क्योंकि इसने प्रेशर दिखा दिया है और दूसरा कैंडल भी नीचे ही बनेगा, और यहाँ पे भी प्रेशर दिख गया ऊपर, अब ये दूसरा कैंडल ऊपर ही बनेगा, समझे। तीसरा सेटअप, तीसरा इसी में एक और एग्जांपल दे देते हैं आपको। जब मार्केट ऐसे गिर रही थी, ठीक है, तो एक टाइम आया कि ये राउंड बॉटम की तरह बनाने लगा,
ऐसे राउंड बॉटम की तरफ। तो ये फर्स्ट ट्राई करेगा तो इसमें हमें एंट्री नहीं लेना, क्योंकि कंफर्मेशन मुझे चाहिए, ये नीचे आना ही आना है। अब फिर अगर जाता है तो देखो, तो ये 100% कन्फर्म मुझे कर दिया। तो जब 100% कन्फर्म कर दिया, उस समय आप ऑर्डर डालो। ये आपका सेटअप है, आप इस पे काम करते हो, आपको अच्छा लगा या कंफर्मेशन दिया, आपको बाई करना चाहिए था, और बहुत अच्छे से जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये तो चलो बात हो गई क्या, यहाँ तक की कि आपको रिस्क पे ध्यान रखना है, प्रॉफिट को दिमाग में मत रखना। पहले एसएल को दिमाग में रखना है कि मेरा अगर ट्रेड गड़बड़ होता है तो मेरा एसएल कहाँ जाएगा और कितने पैसे का लॉस हो सकता है मेरा। ठीक है, दूसरा, नंबर ऑफ ऑर्डर को कम कर देना है, अपने सेटअप का वेट करना है। सेटअप आप मिल गया है तो अगर कंफर्मेशन है प्रॉपर, तब उसमें ऑर्डर मतलब क्वांटिटी बढ़ा सकते हो आप। अब देखो, ये वाला सेटअप आपको मिलेगा तभी तो ट्रेड करना है। अगर सेटअप नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, तो आपको यहाँ एंट्री नहीं लेनी। ठीक है, नहीं लेनी है। अब ये मत सोच जाना कि सर अब बन भी गया फिर भी एंट्री ना लूं, बाद में निकल जाएगा तो पछतावा होगा। यार पछतावा क्या होगा, मार्केट फिर मौका देगी, कभी तो ऐसा सेटअप बनाएगा। जिस दिन सेटअप बनाएगा, मान लेते आपने 10 दिन देखा, 10 दिन तक कोई ट्रेड नहीं मिला, लेकिन 11वें दिन अगर ऐसा कोई सेटअप बन गया कहीं पे, तो आपको लग रहा है कि आप उसको छोड़ पाओगे, उसको डालोगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट लेके जाओगे वहां पे। ठीक है, ये तो हो गया सेटअप की बात, हो गई कि सेटअप आपको मिल गया, कंफर्मेशन मिल गया, एंट्री ले लिया आपने। ठीक है, एंट्री ले लिया। एंट्री में दो कंडीशन हो सकता है, या तो लॉस हो सकता है या फिर प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो मैं पहले लॉस की बात करता हूँ। आपका जो गिवन एसएल था वो हिट कर गया, एसएल हिट कर गया। ठीक है, फर्स्ट एसएल आपका हिट कर गया, फर्स्ट एसएल हिट कर गया, और आपने मान लिया कि बैंक निफ्टी में 30 पॉइंट का एसएल डाला था और 30 ही पॉइंट का हिट कर गया। ठीक है, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि बैंक निफ्टी को अवॉइड कर दें। बैंक निफ्टी हो या स्टॉक हो, अगर आपने जो लेवल दिया था उसको, जैसे एक लेवल मैंने मान लिया कि यहाँ 30 पॉइंट का रिस्क है और 60 पॉइंट का रिवार्ड है, आरआर है। ठीक है, ये है कि 30 जा सकता है या फिर 60 जा सकता है। ठीक है, आपने यहाँ एंट्री ले लिया, तो देखो क्या हुआ कि यहाँ आया, एसएल हिट हो गया आपका, 30 पॉइंट का एसएल हिट हो गया। तो जो एसएल आपने लिखा था, जो एसएल उसको दिया था, वो ले लिया, तो आपको ना बैंक निफ्टी बंद कर देना है, या फिर जो स्टॉक का आपने किया है वो बंद कर देना है। ठीक है, अब उसमें ना वो लग नहीं जाना है कि मेरा 30 कैसे ले लिया, मेरा 30 कैसे ले लिया, दे दो दे दो। आप फिर आओगे फिर 60 दे जाओगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि जैसे ही यहाँ पे आपने एंट्री लिया, तो थोड़ा ऐसा साइन बनाया कि आपको लग गया कि मार्केट वीक है, अब जा नहीं सकता, जैसे यहाँ गया ऊपर, अब फिर यहीं आ गया, होता है ना, जैसे एक सेटअप है ऐसे। ठीक है, ऐसे सेटअप बना हुआ है, तो सब लोगों ने ऐसे बनाया कि ये ऊपर जाएगा, और यहाँ कोई हैमर वैमर कोई साइन नहीं बनाया, हैमर वैमर कोई साइन नहीं बनाया, और आपने क्या किया है इसको, आपने क्या किया, यहाँ यहाँ जैसे ही ऊपर उठा, एंट्री ले लिया आपने, एंट्री यहाँ पे ली है आपने, और यहाँ तक गया कैंडल। ठीक है, लेकिन सडनली क्या हो गया, ये नीचे आ गया, और कहाँ पे आ गया, जहाँ पे आपने बाई किया था वहीं पे आ गया, जहाँ पे आपने बाई किया था तो वहीं पे आ गया। तो आपका एसएल यहाँ तक था, यही था ना एसएल, यहाँ तक, इस वाले पॉइंट तक था एसएल। तो जब आपने यहाँ बाई किया था, ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तब आपको एसएल के लिए इंतजार नहीं करना है कि आओ भाई मेरा एसएल काटो, आपको कॉस्ट पे निकाल देना है, कॉस्ट पे निकाल देना है। जब कॉस्ट पे आप निकाल दोगे तो आपके लिए क्या यहाँ एक मिलेगा मार्केट से, मार्केट आपको क्या रिवार्ड करेगी यहाँ पे कि ये फिर जाएगा नीचे। ठीक है, नीचे जाएगा,
ऐसे जाएगा। देखो ये जाने का भी इसका स्टाइल बहुत ही सुंदर होता है, ऐसा हमेशा मैं देखता हूँ। ऐसे गया, ठीक है। और यहाँ पे जाके ये जो सपोर्ट था ना, यहाँ पे जाके कुछ हैमर टाइप से बनेगा एक, और सिंगल कैंडल स्ट्रॉन्ग बनाएगा। जैसे ही दूसरा कैंडल स्ट्रॉन्ग बनाया, आपका एंट्री यहाँ होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि आपने यहाँ भी ब्रेकआउट ही देखा था, लेकिन ये ब्रेकआउट यहाँ फेल हो गया। और जब दोबारा उसी लेवल पे आता है तो ये ब्रेकआउट नेक्स्ट बार फेल नहीं होगा, ये सस्टेन कर जाएगा ऊपर की ओर। अगर आप यहाँ एसएल का इंतजार करते तो देखो ये आता यहाँ एसएल काट देता, एसएल कट गया। जब एसएल हिट हुआ यहाँ पे तो आपकी हिम्मत भी गई वहां पे। अब दोबारा ये आपके सामने निकलेगा ऊपर के लिए, आपकी हिम्मत नहीं होगी यहाँ बाई करने की। ये सारा प्रैक्टिकल एग्जांपल है, किसी बुक में या किसी जगह पे कोई ऐसे समझाएगा नहीं आपको ये ऐसा होता है। ये प्रैक्टिकल है, और ये प्रैक्टिकल मेरा देखा हुआ है हर चीज, वही मैं सिखा रहा हूँ आपको। ये समझ गया? अब देखिए इसमें क्या है, मैंने लॉस का कहा, मान लेते 30 पॉइंट एसएल हो गया तो आपको बंद कर देना है। 30 पॉइंट एसएल हो गया, जैसे मान लेते हैं कि मैंने महीने में 5000 का अंदाजा लगाया था कि कमाई हो जाना चाहिए, तो 5000 का अंदाजा लगाया था कमाई हो जाना चाहिए, यानी एक ही दिन में आप 1000 से 2000 लॉस कर दोगे क्या? एक ही दिन में आपका 2000 लॉस हो जाता है तो आपका साइकोलॉजी बिगड़ जाएगा। कमाने तो आए थे 5000, आपने तो एक ही ट्रेड में 2000 का लॉस कर दिया। आप एक जो एसएल डिसाइड किया है आपने कि 700 रुपये जाना चाहिए या 1000 रुपये जाना चाहिए या 3000 जाना चाहिए, जो ये एसएल आपने डिसाइड किया है, जो आपका पहले से रिस्क रिवार्ड में कैलकुलेटेड है, आपके फंड के अकॉर्डिंग जो ये रिस्क आपने लिया है या फिर साइज के अनुसार जो रिस्क है आपका, ये कट गया फर्स्ट ट्रेड में, तो कोशिश करो कि वो दिन बंद कर दूं। अब बंद नहीं हो रहा है आपसे तो बस वेट करो, लेकिन एक चीज मान लो, जिसमें तुम्हारा एसएल कटा है, जैसे बैंक निफ्टी में अगर कट गया तो बैंक निफ्टी तो आज बिल्कुल भी छुओ ही मत। बैंक निफ्टी में अगर एसएल कटा, पहला एसएल मॉर्निंग का एसएल, बैंक निफ्टी नहीं छूना है। निफ्टी में अगर कट गया एसएल, निफ्टी नहीं छूना है। स्टॉक में अगर कट गया एसएल, स्टॉक नहीं छूना है। दूसरे सेगमेंट में चले जाओ, अगर इस स्टॉक में कट गया मेरा एसएल, इस स्टॉक को दिमाग से निकालो, दूसरा फ्रेश स्टॉक ढूंढो। निफ्टी में कट गया, निफ्टी छोड़ दो, नहीं करना है मुझे। अगर जो एसएल आपने डिसाइड किया था वो पूरा कट गया है तो आपको दोबारा कोई ट्राई नहीं लेना है। मतलब पांचवा मेरा क्या होगा, जो सेकंड ट्राई है बिल्कुल भी नहीं, सेकंड ट्राई बिल्कुल भी नहीं। और ये चीज आपको कम से कम 3 से 4 महीने फॉलो करना पड़ेगा। जब ये सेकंड ट्राई वाला जो आपने बना लिया ना, तो ये आपको ना एकदम डिसिप्लिन्ड बना देगा। आपके सामने चार्ट रहेगा, लेकिन फिर भी आप कहोगे कि नहीं, मुझे ट्रेड ही नहीं करना आज, आज सुबह में लॉस कर गया, मैं दोबारा क्यों ट्रेड लूं। अधिकतर लोगों का साइकोलॉजी बिगड़ता है क्योंकि वो सुबह के वोलेटिलिटी में अपना एसएल गंवाते हैं, और सुबह के वोलेटिलिटी में अपना एसएल गंवाने के साथ वो दूसरा एंट्री लेने के चक्कर में दो एसएल दे जाते हैं। जब 2 एसएल जब दे जाते हैं तो दूसरे दिन ट्रेड करने लायक नहीं रहते। पांचवा चीज हो गया। अब बताता हूँ, ये तो हो गया लॉस का। अब बताता हूँ कि अगर आपने प्रॉफिट कर लिया, पहला केस था कि लॉस में क्या करना है, अब प्रॉफिट में क्या करना है भाई। प्रॉफिट भी अगर हो गया तो क्या करना है। अगर आपको जैसे ही प्रॉफिट मिला, मान लेते हैं 15,000 का आपका फंड है, ठीक है, और आपने ना एक ही दिन में 1000 या 800 रुपया आपने प्रॉफिट कर लिया, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप बंद कर दो मार्केट, उस दिन का मार्केट आपका क्लोज हो गया, मार्केट आपको क्लोज कर देना है।
इससे क्या होगा, आप कल के लिए तैयार रहोगे, क्योंकि 15,000 अब आपका 16,000 हो चुका है। ठीक है, कल के लिए तैयार रहोगे। लेकिन यहाँ गलती क्या होती है हमारे से, अब इस 1000 को 2000 करने में लग जाते हैं कि 2000 50,000 रुपये और जोड़ ले, क्योंकि ना सेटअप मुझे दिख रहा है ना। सबको ये लगता है कि सेटअप मुझे दिख रहा है, ओलम वो ये ओलंपियाड ओलंपियाड ट्रेड जो ऐड आता है उसका, अरे उन सब के चक्कर में कहाँ पड़ गए आप। वो तो बच्चों के लिए है, करने दीजिए उनको, आप तो रियल मनी से काम कर रहे हैं। ठीक है, रियल मनी से काम कर रहे हो अपना, उससे चक्कर में मत पड़िए। वो नए नए बच्चे आते हैं ना, उनको फंसाने के लिए यूट्यूब पे बहुत ऐड आता है उसका। ऑक्टा एफएक्स ट्रेड में मैंने इतना डॉलर कमा लिया एक महीने में, बड़ा अजीब लगता है, इतना डॉलर कमा लिया। अब ये देखो मैंने क्या बोला, प्रॉफिट आपका हो गया, एक डिजायर लेवल का हो गया, बंद करेगा। ठीक है, मान लेते हैं आपने 400 रुपया प्रॉफिट किया या फिर 300 रुपया प्रॉफिट किया। ठीक है, तब आप एक ट्राई लोगे, एक ट्राई आप लोगे। ठीक है, निगेटिव होता है तो सेकंड ट्राई नहीं करना है, पॉजिटिव होता है और छोटा प्रॉफिट है, स्मॉल प्रॉफिट है, स्मॉल प्रॉफिट है तो एक ट्राई करना है आपको। ठीक है, एक ट्राई करना है, और बिल्कुल वो भी कंफर्मेशन आ जाए तो, यानी सोच के चलना है आपको कि वो जो पैसे आज मैंने कमाए हैं ना, उसको आज गंवाना नहीं है, उसको घर ले जाना है। ठीक है, उसको घर ले जाना है, तो आप फर्स्ट ट्राई करोगे, एक ट्राई करोगे, उसके बाद तो वो क्या होगा ना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये लॉस हो सकता है, नहीं तो बन के कुछ आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने एक ट्राई किया और जो भी उसका आउटपुट मिले, लॉस मिले प्रॉफिट मिले, आपको बंद कर देना। ठीक है, लॉस मिले या प्रॉफिट मिले आपको बंद कर देना। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ समझा रहा हूँ आपको, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तीसरा चीज़ हो गया, चौथा, तीसरा, चौथा मैंने बता दिया, पांचवा। ठीक है, छठा देखो, प्लान जो आपका है, आप अपने प्लान के साथ एकदम स्टिक रहो। ठीक है, अपने प्लान के साथ स्टिक रहो, यानी एक स्टॉक आपने चुना आईसीआईसीआई, दूसरा स्टॉक चुना आपने टाटा, टाटा मोटर। ठीक है, तीसरा स्टॉक चुना आपने टेक महिंद्रा। तो 3 स्टॉक आपने चुना है, तीनों का लेवल आपने चुना हुआ है कि ये ऐसे करके यहाँ से निकलेगा तो बाई करना है, ये ऐसे करके यहाँ निकलेगा तो सेल करना है, ये कुछ ऐसे पैटर्न बनाएगा, इसके बाद निकलेगा इस लेवल के ऊपर क्लोज होगा तो बाई करना है। ठीक, तो ये प्लान से अपने स्टिक रहिए, नया ट्रेड नहीं लीजिए। क्या करना है, नया ट्रेड नहीं लेना है, प्लान से स्टिक रहना है, और नो न्यू ट्रेड, न्यू ट्रेड या न्यू प्लान, कोई नया प्लान को उसमें डालना नहीं है। ठीक है, आपको इसीलिए मैं 10 स्टॉक उठा के देता हूँ कि उसमें से जो आपको पसंद आ जाए आप उसको अपने लिस्ट में डालो, उसी को ट्रेड करो। आपको पता चलेगा कि वो सेटअप आपका फेल हुआ या सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, छठा चीज, सातवां चीज, प्लान को फेल या सक्सेसफुल होने पे सक्सेसफुल होने का चांसेस पे आप डाउट मत करो। अगर फेल हुआ इसका मतलब ये नहीं कि आपका एकदम ही गलत है, आपने सोचा ही गलत था, ऐसे कुछ ऐसा। आप, वो प्लान है, फेल भी हो सकता है सक्सेसफुल भी हो सकता है। ठीक है, उसके
मुताबिक हमको उसके साथ ही रहना है। 8वां भी सेम वही है कि बिफोर ट्रेडिंग डे, मतलब जो आपका ट्रेडिंग डे है उसके पहले एक दिन पहले अगर आपने स्टडी की है, आपने कोई प्लान बनाया है, तभी ट्रेड करो। आपने कोई प्लान बनाया है, आपने चार्ट देखा है एक दिन पहले, तभी आपको ट्रेड करना है। 9, जब आप बिजी हो तो बिल्कुल भी मत करो। जब आप बिजी हो, एकदम लग रहा है कि बिजी हैं, हाँ स्टॉक में कर सकते हैं, स्टॉक में स्विंग कर सकते हैं, इंट्राडे तो बिल्कुल नहीं करना है। जब आप बिजी हो तो आप बिल्कुल भी मत करो। जो आप काम कर रहे हो उसमें फोकस करो, नहीं तो आप इधर भी ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, उधर भी ठीक से काम नहीं कर पा रहे हो। तो दोनों के बीच में जब फंसते हो तो गलती होती है। हाँ, अगर मान लेते हैं बिजी हैं और मेरे पास ऐसा है सेटअप कि मैं देख सकता हूँ, जैसे क्या होता है ना कि हम खाना भी खा रहे हैं और सामने स्क्रीन भी चल रहा है, तो वो उसको बिजी नहीं कहते हैं। वो तो है कि स्क्रीन मेरे सामने चल रहा है, मुझे बस तैयार होना है। बिजी क्या होता है कि जैसे हम ट्रेवल कर रहे हैं, या फिर जैसे अब हम जब मान लेते हैं कि ट्रेडिंग का टाइम आ गया, घर में कोई प्लम्बर आ गया या फिर कोई ऐसा काम आ गया, अब उसमें लग गए आप, तो उस टाइम ना मोबाइल हाथ में ऐसे लेके चार्ट देखना बंद करना, ये आदत छोड़ो। ये सबने किया है, मैंने भी किया है, और मैंने भी लूज किया है इसमें पैसे। आपका प्लान ही नहीं काम करेगा वहाँ पे, आपका सारा सब चीज़ फेल हो जाएगा, उस पर कर ही नहीं पाओगे। ये जितने मैं बता रहा हूँ ना, ये अगर बिल्कुल अपने आप पे फॉलो करते हो आप, तो आप अपने आप को एक एक अलग ही लेवल पे रखोगे, सबसे अलग रखोगे। आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, और कब करना चाहिए। और गारंटी के साथ कर रहा हूँ, इतना कुछ आप करोगे ना तो आपको 15 का 5 नहीं, 15 भी मिल जाएगा प्रॉफिट। बस अपना आप सेटअप का वेट करोगे ना, वही काफ़ी है। और रिस्क तो समझ ही रहे हो कि लॉस का भी बता दिया कि लॉस होने पे क्या करना है, बंद करना है। हाँ, एक चीज़ यहाँ था कि अगर लॉस हुआ है, आपको लॉस हुआ है, तो ये नहीं कि चार्ट देखते रहें। चार्ट को बिल्कुल भी नहीं देखना है। लॉस हो गया है तो चार्ट नहीं देखना है। आफ्टर मार्केट क्या करना है, आफ्टर मार्केट उसको चेक करना है कि क्यों लॉस हुआ, क्या गलती की थी मैंने, क्या मेरे से कमी रह गई कि लॉस हो गया। अगर लॉस होने के बाद भी अगर आप चार्ट खुला रखते हो, चार्ट देखते हो, इसका मतलब मार्केट फिर आपको कोई सेटअप दिखाएगा और आपका चलने वाला सेटअप दिख जाएगा वहाँ पे। जो सेटअप आपको पसंद है ना, वही सेटअप वहाँ दिखेगा आपको, और जैसे ही आप एंट्री लोगे वो सेटअप फेल हो जाएगा। फिर कहोगे कि यार मेरा इंतजार कर रहा था ऐसे के लिए, है ना। तो लॉस हुआ तो क्या होता है ना कि लॉस होने के बाद क्या होता है, आदमी इमोशनल हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, और आपका सोचने या समझने का क्षमता ना कम हो जाता है। कभी भी देखना, कभी कोई आप काम इमोशनल होके करोगे या फिर गुस्से में करोगे, तो उसके साथ ना आपके सोचने का और प्लान बनाने का क्षमता कम जाएगा, वो हो ही नहीं पाएगा आपसे। और यहाँ पे हमेशा गलती करते हैं लोग, गुस्से में भी अगर आप कोई काम करोगे गलती कर जाओगे, या फिर इमोशनल होके कोई काम कर लोगे गलती कर जाओगे। इसलिए एकदम वेट करो। वो नहीं करना है कि अपने आप को इमोशनली उससे अटैच कर दें। और सबसे 10वां सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा ये है, पोजीशन साइजिंग। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, आपको पोजीशन साइजिंग पे हमेशा नज़र रखना है। अगर आपके पास 15,000 है, ठीक है, तो चलो मान लेते हैं कि 15,000 पे अगर आप ऑप्शन कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन 15,000 पे एक लॉट ही कर रहे हो आप। देखो ऐसे भी एक ही लॉट करोगे, ठीक है। तो 15,000 पे जब एक लॉट करोगे तो आप समझ लो आपका एक एसएल ही काफ़ी है एक दिन में। 15,000 पे अगर 2 एसएल आपके लग जाते हैं तो एकदम समझो ना कि आपके ना वो फंड पे डेंट लग जाता है, समझो कि आपको उभरने नहीं देगा ये। मान लेते कोई 1 लाख वाला है जिसके पास 1 लाख है और 1 लॉट से कर रहा है, 1 लाख है 1 लॉट से कर रहा है, तो 1 लॉट से जैसे ही करेगा अगर उसका ना एक एसएल चला जाता है तो वो उतना फर्क नहीं करेगा, वो कल फिर तैयार होके आएगा, फिर करेगा ट्रेड और फिर सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि जब मार्केट में नए नए आते हैं ना लड़के, नए नए जब लोग आते हैं तो वो फियरलेस रहते हैं। क्या रहते हैं? फियरलेस रहते हैं। फियरलेस रहते हैं, उनको रिस्क का अंदाज़ा नहीं रहता है। रिस्क का अंदाज़ा नहीं रहता है, इसलिए उनको प्रॉफिट भी खूब होता है। जो शुरुआत में मार्केट में आते हैं ना, मार्केट उनको पैसा दे देती है। अब जितने लोग होंगे वो भी कभी मार्केट में शुरू में आए होंगे ना, तो उनको याद होगा कि उन्होंने 20,000 में भी 5,000 कमाया हुआ है एक ही ट्रेड में, ठीक है। मतलब 20,000 था उनके पास फंड और एक ट्रेड ऐसा बैंक निफ्टी में मिल गया कि उसमें 5,000 का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि उस समय डर नहीं था ना, ना तो डर था ना तो रिस्क था, रिस्क का डर ही नहीं था, ठीक है। आज जैसे जैसे जब मार्केट में आप ग्रो करते हो तो आपको रिस्क की समझ हो जाती है बहुत अच्छे से कि रिस्क कितना हो सकता है। रिस्क जैसे ही समझ हो जाती है आपको डर भी बढ़ जाता है। जब डर बढ़ जाता है तो आप ना फूंक फूंक के कदम रखते हो, मतलब एक एक आपका ट्रेड सोच के रखा हुआ रहता है कि करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। तो उस समय जो आपका स्टेज आता है ना, जब रिस्क के बारे में आपको पता है, आप फियर है आपके पास, तो उस समय आप सोच सोच के एक एक ट्रेड लेते हो। तो उस समय सबसे बड़ा जरूरत क्या होता है? खुद को स्ट्रांग बनाने का, खुद को डिसिप्लिन्ड बनाने का, खुद को साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाने का। क्योंकि नए लोग डिसिप्लिन और साइकोलॉजी के तो बात ही छोड़ दो, उनसे ना कोसों दूर मार्केट रहती है। साइकोलॉजी के मामले में और डिसिप्लिन के मामले में जितने नए ट्रेडर हैं उनसे मार्केट कोसों दूर है साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। मार्केट चाहती है कि आप आओ, इसमें वोलेटिलिटी इंक्रीज करो, इतने ट्रेड डालो, लॉस करो, ये पूरी तरह से समझ में आता है। और जितने लोग हैं ना, बड़े बड़े जो ऑपरेटर हैं, वो बहुत अच्छे से मारते हैं इन लोगों को, जो बिना रिस्क को समझे हुए आते हैं मार्केट में पैसे कमाने ना। उनको शुरुआत में पता तो रहता नहीं है और उन्हीं को बहुत अच्छे से फंसाता है मार्केट, बहुत अच्छे से वो लोग फंसा के, जो कहते हैं ना फिशिंग। पहले मछली को छोटी मछली दी जाती है कि लो, एक बार उसको फिर खा जाता है लोग। तो पोजीशन साइजिंग आपको मेंटेन रखना है। कैसे रखना है मेंटेन? अगर मान लेते हैं, जैसे हम कहते हैं कि तुम ना एक ही लॉट से किया करो, उससे तो बोलोगे कि यार मैं तो एक ही लॉट से तो करता ही हूँ, इससे तो ऊपर कर ही नहीं सकता, इससे क्या कम करूँ। तो इससे कम करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस इससे आपका फ्रीक्वेंसी कम होना चाहिए। एक लॉट से कर रहे हो, एक ट्रेड करो, कमा लिया पैसा, बंद करो। अगर थोड़ा कमाया है दूसरा ट्रेड करो, उसके बाद मत करो, ठीक है। तो ये जब लॉ, ये जो मैंने बताया, ये सबसे बड़ा चीज़ है कि ये जो आपका ना वो कंट्रोल करता है, इमोशन कंट्रोल करता है, रिस्क कंट्रोल करता है। और जब जब आप अपने लॉस को मेंटेन करना सीख जाओगे, लॉस को कंट्रोल करना सीख जाओगे, तो मार्केट में पैसे इजीली मिलेंगे। मार्केट में पैसा कभी ऐसा नहीं होगा कि नहीं मिलेगा। नहीं तो क्या सीन होगा कि पहला दिन आपने 4,000 कमाया, 5,000 कमाया, दूसरा दिन 2,000 कमाया, तीसरा दिन 8,000 का लॉस किया, चौथा दिन 2,000 फिर कमा लिया, पांचवा दिन 5,000 का लॉस कर लिया फिर, छठे दिन 8,000 का प्रॉफिट कर लिया, ठीक है।
और 7वें दिन 12,000 का लॉस कर लिया। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अकाउंट आपका चल कैसे रहा है, ऐसे ऐसे ग्राफ चल रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको समझना है इस वाले ग्राफ में क्या होनी चाहिए। मान लेते हैं कि ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है और इधर क्या है, लॉस है, और इधर क्या है, प्रॉफिट है। तो नए लोगों की ग्राफ क्या होती है और पुराने लोगों की ग्राफ क्या होनी चाहिए। नए लोगों की ग्राफ होती है नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, बहुत ऊपर आया, फिर ऊपर आया, फिर ऊपर आया और फिर नीचे चला गया। समझ रहे हो। एक बार यहाँ लॉस किया, यहाँ लॉस किया, यहाँ लॉस किया, बहुत बड़ा बड़ा लॉस। अब प्रॉफिट यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया। समझ रहे हो। ये ग्राफ आपको समझ आ रही है तो समझो इस चीज को। और जो पुराने हो जाते, जो रिस्क मैनेज करते हैं, उनका क्या होता है, यहाँ प्रॉफिट किया, लॉस यहाँ किया, प्रॉफिट यहाँ किया, प्रॉफिट यहाँ किया, लॉस यहाँ किया, प्रॉफिट यहाँ, लॉस यहाँ पे, प्रॉफिट यहाँ, प्रॉफिट यहाँ, लॉस यहाँ पे, प्रॉफिट यहाँ। देख रहे हो, लॉस को एक लेवल पे मेंटेन करके रखा है। वो चाहता ही नहीं है कि इससे ज्यादा मेरा लॉस ही हो, लेकिन प्रॉफिट जहां मिल रहा है वो अपॉर्चुनिटी को छोड़ नहीं रहा है, बहुत देर तक होल्ड कर पा रहा है। लेकिन इसमें देखो, यहाँ पे इसने जो प्रॉफिट किया है, हो सकता है रैंडम किसी ट्रेड में ऐसा मिल गया होगा और बैठे रह गया, लो बैठे रह गया तो लगातार प्रॉफिट जा रहा है ऊपर। और इस वाले में रैंडम इसमें भी पाएंगे है, लेकिन लॉस जा रहा है तो वेट कर लिया कि देखते हैं कितना दूर तक जाता है। 2 लाख तो कल ही तो कमाए हैं, 2 लाख के नीचे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये लॉस जाता है ना तो फिर बड़ा मुश्किल होता है इस तरह का ट्रेंड फिर से यहाँ क्रिएट करने का। ये ग्राफ आपको जिंदगी भर याद रखनी चाहिए, ऐसे किसी ने नहीं बताया होगा आपको। ये नीचे का लॉस का लेवल मेंटेन रखना है। प्रॉफिट साइज में प्रॉफिट में जाता है कोई दिक्कत नहीं, नो लॉस पे जाता है कोई दिक्कत नहीं, छोटे प्रॉफिट में है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लॉस को आपको फिक्स करना है। ये फिक्स होगा कैसे, आपका पोजीशन साइजिंग और नंबर ऑफ ट्रेड को आप वो करके रखो और सेटअप को वेट करो। ये काफ़ी कुछ मैंने बता दिया, बस इतना ही था जो आपको इनिशियल स्टेज में ज़रूरत पड़ेगी, जो साइकोलॉजी को भी बना सकती है आपकी, आपके रिस्क मैनेजमेंट को भी सुधार सकती है, आपको डिसिप्लिन्ड बना सकती है। और मार्केट में सिर्फ 3 ही चीज़ की ज़रूरत होती है, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट। बाकी अंधा भी आदमी ट्रेड डालेगा उसको पैसे मिल जाएंगे। समझ रहे हो। अंधा आदमी ट्रेड डालने का मतलब हो गया कि अगर आप स्टॉक खरीद के, अब मान लेते हैं जिसको ये कैंडल पैटर्न, प्राइस एक्शन और ये सब चीज़ की नहीं पता, नॉलेज ही नहीं है, और वो आदमी क्या करता है, स्टॉक खरीद के छोड़ देता है 10 साल के लिए, तो उसका प्रॉफिट हो जाता है ना, उससे कुछ किया गया। वो भी अंधा ट्रेडर है, डाल के छोड़ दिया था, उसको पता ही नहीं था, प्रॉफिट हो गया। तो अंधा ट्रेडर की तरह नहीं करना है आपको। प्रॉफिट तो मिलेगा, उसको भी मिलेगा, अंधे को भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, लेकिन आप रख पाओगे क्योंकि आपका पता है कि मैं लॉस कहाँ तक इसको रोक सकता हूँ, कहाँ तक रोकना चाहिए। लेकिन अंधे को नहीं पता, वो नीचे जाएगा तो भी इंतजार करते रहेगा कि जाने दो, कहाँ तक जाता है, जाने दो जाने दो। एक टाइम आता है कि उसको झटका लग जाता है, झटका लगता है, मार्केट समझा देती है उसको। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से ये सारे चीज़ को आप नोट कर लेना, इसको याद कर लेना। याद ना करो तो इसको ना अपने वॉलपेपर पे हो या सामने हो जहाँ ट्रेड करते हो वहाँ लगा के रखो, और रोज एक बार जब भी ट्रेड करने जाओ एक बार इसको पढ़ लो, मुझे ये करना, ये नहीं करना है। बता रहा हूँ, जिंदगी सुधर जाएगी अगर आपने 2 महीने या 3 महीने ये इतने प्लान फॉलो कर लिए तो। ये सारे चीज प्लान अगर फॉलो नहीं होते हैं आपसे तो कुछ नहीं होगा। आपको एक ना एक दिन ये प्लान फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। ऐसा नहीं कि बिना इसको फॉलो किए कौन सा चीज आप इसमें बताओ, आप कौन सा चीज अवॉइड कर सकते हो। आप देखो, रिस्क मैनेजमेंट,
अब मैं बताता हूँ नए लोगों की, या फिर आपके साथ अगर ऐसी गलती हो रही है तो क्यों गलती हो रही है। आप इसमें से पता है क्या क्या नहीं फॉलो करते हो। आप बताओ इस 10 में से बताओ आपने क्या कितने फॉलो किए हैं, कितने नहीं फॉलो किए हैं, पता है। कोई है इसमें से जो बताया कि इसमें से मैं 5 को फॉलो करता हूँ हमेशा। इसमें से कम 5 को जो बता दो कि 5 मेरा एकदम हमेशा का फॉलो होता है। चलो ये तो देखो, यहाँ बताता हूँ। ये तो चलो प्लान तो होता है, वो तो मैं करवा देता हूँ। एक दिन पहले मेरे साथ बैठते हो तो प्लान बन जाता है कि कल का क्या ट्रेड करना है। अगर करते हो ठीक है, अकेले भी करते हो तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बात है। देखो पहला चीज, रिस्क आप मैनेज नहीं करते हो, कुछ लोग मैनेज करते होंगे, ठीक है। रिस्क कैलकुलेटेड आपका नहीं होता है, जब ट्रेड लेते हो उस समय रिस्क कैलकुलेटेड नहीं होता है। दूसरा चीज, नंबर ऑफ ऑर्डर भी आपके ज़्यादा होते हैं जबकि होना चाहिए कम। तीसरा चीज, आप सेटअप का वेट नहीं करते हो, आप सेटअप का वेट नहीं करते हो, जबरदस्ती सेटअप बनाते हो। चौथा चीज, सेटअप का कंफर्मेशन चाहिए लेकिन आप क्या करते हो, फोमो कर लेते हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अरे पहले निकल जाएगा, बॉटम पे बाई कर लो, बॉटम पे बाई कर लो, ठीक है। एक कोई फोटो पोस्ट किया था कि 2 ही आदमी बाई कर सकता है बॉटम पे, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, वो भेजूंगा मैं बाद में, ठीक है। 2 ही आदमी बॉटम पे बाई कर सकता है या टॉप पे बेच सकता है, एक भगवान और एक और किसके बारे में तो था, ठीक है। हाँ तो ये देखो, आप में फोमो है, ये भी नहीं फॉलो हो पाता होगा। पांचवा कहाँ गया, ये देखो, आप सेकंड ट्राई नहीं, फोर्थ, 5, 6 सारा ट्राई करते हो आप, ठीक है। छठा देखो, प्लान के साथ स्टिक नहीं होते हो। प्लान आपने 3 स्टॉक पे बनाया था, सुबह जाते हो नए स्टॉक ढूंढना स्टार्ट कर देते हो। मान लेते 3 स्टॉक पे मैंने बनाया, 3 स्टॉक नहीं चला, कोई बात नहीं, कल फिर देखेंगे, मरे थोड़े जा रहे हैं, नेक्स्ट डे भी तो है, उससे भी आगे तो है। लेकिन प्लान भूल जाते हो आप, आपको पता है कि इसके ऊपर आपको बाई करना है, आप उस समय बाई नहीं करते हो, आप वेट कर जाते हो, मार्केट जब निकल जाता है तब ऊपर बाई करते हो। तीसरा चीज, प्लान सक्सेसफुल हो या फेल हो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, बस उस पर स्टडी होनी चाहिए कि मेरा क्या क्यों फेल हो गया। तो आपका क्या होता है, जैसे प्लान फेल होता है आप कल से अपना स्ट्रेटजी चेंज कर देते हो, आप अपना स्ट्रेटजी चेंज कर देते हो कि यार ऐसे नहीं होगा, अब मैं ऐसे करूंगा, बैंक निफ्टी में नहीं ट्रेड करूंगा, अब स्टॉक में ट्रेड करूंगा। दूसरा दिन अगर स्टॉक में फेल हो गया तो क्या कि अरे यार ऐसे नहीं काम चलेगा, बैंक निफ्टी में ट्रेड करूंगा। ये देखो आठवां, कि स्टडी होना चाहिए और फिर ट्रेड होना चाहिए बिफोर ट्रेडिंग डे। तो चलो स्टडी तो आप कर रहे हो अभी, या फिर बाद में करते हो, या फिर हमारे साथ करते हो, वो जो चलो ठीक है कर ले रहे हो। नौवां, आप बिजी भी रहते हो लेकिन फिर भी क्या रहता है, सुबह का आपको इन ट्रेडिंग देखना है कि सुबह कहाँ खुल रहा है, मुझे कहाँ ट्रेड करना है। इंट्री सोचते हो कि यार एंट्री लेके बैठ जाते हैं ना, काम भी इधर हो जाएगा और उधर प्रॉफिट भी आ जाएगा, और एंट्री डाल के बैठ जाते हो, पता चलता है कि आप पूरी तरह से कंसंट्रेट तो थे नहीं मार्केट पे, आपने गलती कर दिया, ठीक है। दसवां दसवां जो पोजीशन साइजिंग है, पोजीशन साइजिंग तो कुछ ही लोगों का ठीक होगा, नहीं तो बाकी सबका तो आप मतलब या तो ज़्यादा ही डालते होंगे या फिर एकदम कम डालते होंगे। तो पोजीशन साइजिंग आपके एसएल के हिसाब से होना चाहिए कि अगर आप उस पर सोचते हो कि मेरा लॉस हो जाए, कोई भी ट्रेड में पहले होता है ना रिस्क कैलकुलेटेड, तो कितना रिस्क हो सकता है, क्या मैं फंस सकता हूँ ज़्यादा लेने पे या नहीं। या फिर अगर कभी कभी क्या होता है ना कि मुझे पूरा कंफर्मेशन है तो मैंने ज़्यादा डाल दिया उसमें स्टॉक, तो ये भी होता है, एक तरह से पोजीशन साइजिंग बिगड़ने का चांस होता है, क्योंकि उस समय आपका एसएल बड़ा हो जाता है, और पोजीशन बड़ा साइज बड़ा होने की वजह से एसएल ज़्यादा जाता है, पैसे ज़्यादा लॉस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इतना चीज़ है, इसको ना आप प्रॉपर फॉलो करो, कोई आपको हरा नहीं सकता। इतना अच्छा ट्रेडर बन जाओगे ना कि आपके इतना मतलब माइंडसेट किसी का स्ट्रांग ही नहीं हो सकता। सारा गेम माइंडसेट का है, सारा गेम ट्रेडिंग का स्टाइल का है, सारा गेम आपके डिसिप्लिन का है और कुछ नहीं है। पता है एक ट्रेडर थे, मुझे याद है, एक आईओसीएल में, इंडियन ऑयल में एक मैनेजर है,
ठीक है। इंडियन ऑयल में मैनेजर हैं, तो वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, तो उनसे ना मेरी बात हुई। वो 2013 से मैनेजर हैं, यूट्यूब पे वीडियो भी बनाते हैं। और मतलब सीएनबीसी आवाज़ में वो होता है ना, एक सीएनबीसी आवाज़ में एक पहले वो होता था कि किसने एक महीने में कितना रिटर्न पाया है, तो उसमें ना नंबर वन थे वो। मतलब 500 कुछ परसेंट का रिटर्न वो एक महीने में बैंक निफ्टी में कमाया था उन्होंने, तो नंबर वन पे थे। तो उनसे सोचा मैंने कि बात करूं, क्या दिक्कत, कैसा है, क्या कैसे करते हैं ट्रेड। तो उन्होंने स्टॉक्स के बारे में कुछ ऐसा ऐसा चीज़ बताया मुझे जो अच्छा लगा, ठीक है। लेकिन जब उनसे मैंने पूछा कि बैंक निफ्टी के बारे में, उनका नाम है यार, एसएमसी करके, दिनेश नाम है, दिनेश नाम है उनका, दिनेश नाम है उनका। वीडियो मेरे पास था, दिनेश आईओसीएल, दिनेश नाम है। ये आज हम समझेंगे ये उनका, अरे कहाँ चला गया, कैसे पता करें। सिंपल आदमी है, मैनेजर है, उनकी वहाँ ड्यूटी शिफ्ट में होती थी। तो ये आराम से ट्रेडिंग में थे 2013 से, इन्होंने बहुत पैसे बनाए हैं, ठीक है। और इतना पैसे भी बनाए हैं, और ऊपर से वहाँ पे जितने लोग हैं ना, वहाँ पे बहुत लोगों को ट्रेडिंग भी सिखाती है, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा, फ़ोन पे बात कर रहा था, तो मैंने पूछा कि सर बैंक निफ्टी के बारे में कुछ बताइए, कैसे आपने इतना पैसे कमाया था उसमें और सीएनबीसी पे आप आ गए थे। तो उन्होंने बोला कि देखो पिंटू, ऐसा है कि बैंक निफ्टी प्योर साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग होता है, उसमें कोई स्ट्रेटजी आपका काम नहीं करेगा। आप कितना भी कुछ कर लो, नहीं काम करेगा। डिमांड सप्लाई भी साइकोलॉजी की वजह से वहाँ होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बैंक निफ्टी में साइकोलॉजी की वजह से बन जाता है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी रहेगा, जितना समझते हो बैंक निफ्टी के चार्ट को, उतना ज़्यादा उसमें ट्रेड कर पाओगे। अगर प्राइस एक्शन आता है, डिमांड सप्लाई आता है, तो ठीक है, उसमें कर सकते हो। लेकिन स्टॉक्स में सक्सेसफुल रहोगे अगर मतलब प्राइस एक्शन आता है और सब चीज़ देखने आता है, तो स्टॉक में सक्सेसफुल रहोगे। लेकिन बैंक निफ्टी में आके तुम्हारा सारा फेल हो जाएगा। वहाँ तुम्हारा साइकोलॉजी ही कहेगा कि यहाँ से बाई साइड जाना चाहिए या सेल साइड जाना चाहिए। यानी उनके पास कोई जवाब नहीं था, उनके पास यही जवाब था कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, तभी बैंक निफ्टी में सक्सेसफुल हो पाओगे, समझे। और 2013 से है वो अभी तक। आज जितने से आपने सुना होगा कि भाई मैं तो 2008 से हूँ, 2010 से हूँ, 2020 से हूँ, मैंने इतने लॉस किए। लेकिन वही आदमी मुझे बोल रहे हैं कि पिंटू, ये ऐसा ऐसा सिस्टम है, ये ऐसा जगह है स्टॉक मार्केट, कि अगर आप मार्केट को समझते हो, मार्केट को इज्जत करते हो, तो वो मार्केट इतना ज़्यादा रिवार्ड आपको देगी कि आपको अंदाज़ा नहीं होगा। कोई ज़िंदगी में इतना पैसा नहीं दे सकता, कहीं पे इतना पैसा नहीं कमा सकते जितना इसमें कमा सकते हो। लेकिन मार्केट को एज ए बिजनेस की तरह सोचो, ना कि ये सोच के चलो कि आएंगे या पैसे यहाँ मिल ही जाएगा, ठीक है। अगर वो सोच के चलोगे तो पैसे नहीं कमा पाओगे। एक बिजनेस की तरह सोचो कि हाँ, बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है, धीरे धीरे बिजनेस ग्रो करेगा, तो आगे चल के आगे कुछ हम बढ़ाएंगे, इतना प्रॉफिट होगा तो और अपना दुकान का, जैसे होता नहीं है कि दुकान में ज़्यादा पैसा कमाई होने लगता है तो थोड़ा सा और दुकान को बढ़ाता है कि कुछ और सामान भी रख लिया जाए, वो भी बेच सकते हैं, ठीक है। तो वैसे धीरे धीरे हम खुद को ग्रो करते हैं। तो ये सब चीज़ जब आप कंट्रोल करना सीख जाओगे ना, तो आपके लिए बहुत आसान होगा कि अब आज से ही, कल से ही अगर आप फॉलो करते हो ये चीज़, जबकि जहाँ जहाँ तक कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा, एक दो दिन फॉलो होगा उसके बाद बंद कर दोगे आप। लेकिन जिनको बनना है, जिनको करना है आगे कुछ, उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो लास्ट में भी आप आओगे, वहीं पे आओगे, लास्ट में भी घूम फिर के आप वहीं पे आओगे। ऐसा नहीं है, अगर आपको ट्रेडर बनना है या फिर इसमें कुछ करना है, तो लास्ट में आपको वहाँ आना ही आना है दोस्त। वहाँ से आप बच के नहीं जाओगे, वो प्रोसेस में आपको आना है। इसलिए अभी से फॉलो करो, अभी से स्टार्ट करो। और जब जर्नल अगर आप लिखते हो, तो जर्नल पे ज़्यादा अच्छा होगा। जर्नल से तो इम्प्रूवमेंट बहुत तेज होता है। जर्नल एक ऐसा चीज़ है कि जो आपको बताता है कि
आपने कितना वो किया है, सारा डेटा आपके पास होता है। ठीक है, तो जर्नल से आप करते हो तो उससे भी अच्छा है। नहीं तो ऐसे करते हो तो आपको ये सारी चीज स्ट्रिक्टली खुद पे, मतलब जैसे वो होता है ना, दिमाग पे हम कंट्रोल करते हैं, जबकि दिमाग पे कंट्रोल करना बहुत मतलब बहुत मुश्किल है, कोई कर ही नहीं सकता। तो जब आंख बंद करते हैं तो दिमाग हम कंट्रोल नहीं कर पाते, एक जगह फोकस नहीं कर पाते। अगर हम 5 मिनट के लिए कहे कोई कि ध्यान करो भगवान का, तो जैसे ही आंख आंख बंद किया भगवान को ध्यान करने के लिए, फिर उधर से याद आ रहा है कि यार वहां तो क्रिकेट खेलने जाना था, फिर उधर से याद आ रहा है कि अरे उसको मैंने इतना पैसा दिया था, वो मुझे रिटर्न नहीं किया। तो हजार तरह के बात आ रहे हैं, तो दिमाग को जितना कंट्रोल करने की बात आई ना, सेम इसमें भी है, उतना ही मेहनत है। लेकिन जो अगर आप इस पे कंट्रोल करना सीख गए, वो बहुत अच्छा। पता है, बहुत छोट कम एज के बच्चे भी, बहुत ना, जिसकी एज कम है, वो भी बहुत अच्छे ट्रेडर हो चुके हैं। आपको अंदाजा नहीं होगा, 20 से 23 साल वाले या 25 साल वाले बहुत सारे ट्रेडर आपको मिलेंगे। क्यों मिलते हैं? क्योंकि इनके जो दिमाग में, इनका जो दिमाग है ना, इनके दिमाग में बहुत सारा चीज नहीं भरा हुआ है, बहुत सारा चीज नहीं भरा हुआ, बहुत चीज खाली है। तो इसमें जो भरा जाएगा ना, उसके लिए जगह है। लेकिन आपके दिमाग में आपके एज के साथ में बहुत सारे चीज आ गए, फैमिली आ गया, बहुत सारे चीज, बाहर का टेंशन, घर का टेंशन, हर तरह का चीज जब आ जाता है, तो इसमें जगह नहीं बचता है कि नया चीज को इसमें रखा जाए। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि ये नया लड़का है, फ्रेश माइंड है, फ्रेशर है, तो ये बहुत जल्दी कैच करेगा। क्यों कैच करेगा? क्योंकि इसके दिमाग में जगह है, फालतू चीज नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, दिमाग में हजार तरह की फालतू चीज लाते हैं। नहीं कोई काम रहता है तो बेमतलब का वो क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स पे डिस्कशन करने लगते हैं कि योगी जी ये हैं, मोदी जी ये हैं, केजरीवाल तो ये करता है। ठीक है, तो ये सारा दिमाग में, हमारे दिमाग में भरा हुआ है इतना सारा चीज, इसीलिए जगह नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग को आपको खाली करना है और एक ही चीज पे फोकस करना है। जब एक चीज को अपना फोकस करके उस पे एक लक्ष्य की तरह आप देखोगे ना कि हाँ उस लक्ष्य को मुझे पूरा करना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको पैसे भी मिलेंगे और आपका लक्ष्य भी मिल जाएगा, आपको कोई नहीं रोकेगा। चलो ये तो बात हो गई आपकी, जितना साइकोलॉजी की बात थी वो मैंने साइकोलॉजी की बात आपको बता दी है।